अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत का ये शेर बारहा सुना होगा आपने। किसी बंदे की तारीफ करते करते जब तारीफ खत्म हो जाए तो ये भी एक ऐब होता है कि अब बची नहीं, अब क्या करें। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी तारीफो तौसीफ की कोई था ही नहीं। कलमकारों के कलम टूट गए, बड़े बड़े अच्छे फनकार गुजर गए, मगर सच्ची बात तो यह है कि या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का एक बाब मुकम्मल बयान नहीं हो पाया। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर वहां आ गए जहां पे बात मुकम्मल हो गई, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। काफी देर से बैठे हुए हो, वो दोनों हाथ मिला के देखो कर रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, और टाइम हो ही गया, थकन हो ही जाती है, जिसमें के भी अपने तकाजे हैं। एक सहाबी रसूल थे, इबादत का जज्बा इस कदर गालिब आ गया उन पे कि पूरे पूरे दिन रोज़े से रात रात भर नमाज में खड़े हुए हैं। बारगाह रसूल तक ये बात पहुंच गई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। हाँ, तो जिस्म के भी अपने तकाजे हैं, मगर ये रात रोजाना तो होती नहीं है। कभी कभी जलसा जुलूस ये होता है तो थोड़ी सी कुर्बानी ये सोच कर के पेश कर दिया करो कि दिन भर दुनिया की मजालिस में बैठकर ईरानी तुरानी हम हाँकते रहते हैं। जितनी देर हम यहाँ पे बैठेंगे हुजूर सरवरे कायनात के फरमान के मुताबिक हम जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये बार बार मजलिस अता फरमाए। और हदीस शरीफ उलमाए अहले सुन्नत सुनाते रहते हैं कि इन्हीं मजलिसों को फरिश्तों की एक जमात ढूंढती फिरती है, तलाश करती रहती है, फिर रब की बारगाह में पहुंचती है। अल्लाह फरमाता है कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहते हैं या अल्लाह रूए ज़मीन पर चंद बंदे बैठकर तुझे याद कर रहे थे, तेरे महबूबीन का तस्किरा कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है गवाह हो जाओ फरिश्तों मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते कहते हैं मौला
उसमें कुछ 2 नंबरी भी थे। तो अल्लाह फरमाता है उनकी सोबत में बैठ गए, उनकी भी नैया पार हो गई। सोबत अपना रंग जरूर लाती है। इत्र फरोश की दुकान से इत्र ना भी खरीदो तब भी कपड़ों में महक आ ही जाती है। लोहार की भट्टी के पास से होकर के गुजर जाओ तो कपड़ों पे कालक लग ही जाती है। इंशाअल्लाह इन मजलिसों में बैठोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस्लामी तहजीब का रंग हमारे ऊपर चढ़ ही जाएगा। इसीलिए मेरे अपने ख्यालात ये रहते हैं कि कोई बंदा अगर सही डगर पकड़ रहा है तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए। एक कहावत आम तौर पे यहाँ बोल दी जाती है कि साहब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अरे ये सोचो वो जा तो रही है, तूने तो इरादा भी नहीं किया अभी जाने का। अल्लाह ने उसे ये तौफीक दे दी कि वो सही डगर पकड़ रहा है। और अगर पिछला किसी का कुछ और था मामला तो फिर उसे शर्मिंदा मत किया करो, इसलिए कि बड़ा सख्त हुक्म है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं किसी बंदे ने अगर किसी गुनाह से तौबा कर ली है और उसी गुनाह पे अगर तुमने उसे फिर शर्मिंदा किया तो अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं देगा जब तक उस गुनाह में तुम मुब्तला नहीं हो। ये समाज और सोसाइटी की वो कड़वी सच्चाइयां हैं कि इस मौके पे कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। मिलाद रसूल के उन्वान से जलसा सजा कर बैठे हो, एक आयत करीमा का तर्जुमा सुनो, फिर मुझे बताओ कि ऐसा है तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो इस पे अमल कर लेना। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह ने जो नेमत तुम पर फरमाई। इज़ कुंतुम आदाअन, दुश्मन थे तुम आपस में, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बतों के समंदर मौजसन कर दिए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, इस माह मुबारक में जो महबूब आया उसकी बरकतों से तुम आपस में भाई भाई हो गए। वो नहीं आए थे तब दुश्मनियां थी, वो नहीं आए थे तब आपस में विवाद थे, वो नहीं आए थे तब एक दूसरे के खिलाफ तलवारों का इस्तेमाल था, वो नहीं आए थे तब 100 साल की जंगें मुसल्लत कर दी गई थी। मगर वो आए तो कुरान कहता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगाम मोहब्बत लेकर के आए तो जो आपस में दुश्मन थे मुस्तफ़ा की बरकतों से वो आपस में भाई भाई। सुभान अल्लाह। तो अगर उनके आने का मकसद हम अदा कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं कर रहे हैं तो इस पे अमल शुरू करो। कहीं भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो। हाँ, एक मौका है जब जनाजा ले जा रहे होते हो तो थोड़ा डिसिप्लिन नजर आ जाता है कि जनाजा आगे सब पीछे, वरना सब तिरे तिरे फिर रहे हैं। एक उधर को तिरा पड़ा है, एक इधर को तिरा पड़ा है। 1.5 ईंट की सबने अपनी अपनी अलग बना दी। मस्जिदों में विवाद, मदरसों में विवाद, खानकाहों में विवाद, आपसी मामलात में विवाद, इतनी फूट, इस कदर नफरत, इस कदर हसद और तकब्बुर, अनानियत के शोले हमारे सीनों में इस वक्त मौजूद हैं कि अल्लाह की पनाह। अरे मुस्तफ़ा हमें मिल गए, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमें नसीब हो गई। और उनके आने के जलवे ही यही थे कि जो आग जल रही थी मुस्तफ़ा के आने की बरकत से वो आग बुझ गई। मुस्तफ़ा आए तो जो दरिया सूखे थे वो रवा हो गए। मुस्तफा आए तो दुश्मनियां थी वो भाई बंदी में जाकर के मिट गई। खुदा की कसम उनके आने की बरकतें थी कि समाज में सुधार पैदा हो गया, सोसाइटी को एक धारा मिल गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए तो दुनिया ने एक निराला रंग देखा। अगर आज भी हम नबी के सच्चे गुलाम हैं तो दुश्मनियों को खत्म करो, नफरतों के अलाव को बुझाओ और ये नारा लगाओ या रसूल अल्लाह। अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा तो झुक जाएंगे। आका घाटा बर्दाश्त करना पड़ेगा तो घाटा बर्दाश्त करेंगे, मगर या रसूल अल्लाह जो भाई भाई का रिश्ता कायम करके आप गए थे उस रिश्ते को मिटने नहीं देंगे। एक दूसरे के दर्द में शरीक होके एक दूसरे के भाई होने का पैगाम सारी दुनिया में आम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पे अमल हो गया तो लालपुर का जलसा कामयाब है। इधर देखो वो हार पड़ रहे हैं, मेरी तरफ को बात आ रही है समझ में। और भैया ये किसी मौलवी की कहानी नहीं, कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूं मैं। एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता, एक एक जेर, एक एक जबर पे ईमान लाना फर्ज है। एक जबर का भी इनकार हुआ दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इस हवाले से हालात क्या है हमारी बस्तियों में, इसको किसी किताब से साबित करूं? खाने खुदा अल्लाह का घर जो मस्जिद है उसमें भी जाकर के ये नफरत के अलाव नहीं बुझ रहे हैं। नियत बांध के खड़ा हुआ 4 रकअत नमाज सुन्नत वक्त ज़ुहर मुंह में रखा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, और बराबर में उसने नियत बांध ली जिससे चल रही है, जिससे चल रही है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बराबर में कोई खड़ा हो गया जिससे चल रही है। अब सुभाना में दिल नहीं लग रहा, अलहमदो में मजा नहीं आ रहा। कौन सी सुभाना कौन सी अलहमदो, बस दिल में यही फतूर भरा पड़ा है। आ गया तुझे बेटे कहीं ना कहीं देखूंगा जरूर मैं। आ गया। अरे मस्जिद में चले गए, नियत बांध ली, नमाज कायम कर ली। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज तो खुदा की कसम मेराज का वो तोहफा है कि सिद्क़ दिल से अगर पढ़ लिया जाए तो नमाज बेहयाई से भी रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है, नफरतों को मिटा के मोहब्बत को बढ़ावा देती है। ये कैसी नमाज है कि 5 वक्त का नमाजी भी है, भाई से दुश्मनी भी। खत्म करिए, झुक जाइए थोड़ा, और ये लगे थोड़ी इज्जत डाउन हो रही है, मैदान महशर में मेरे नबी से ले लेना। इसलिए कि इस महीने की 12 तारीख में जो तशरीफ लाए वो फरमा के गए, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, मैं जन्नत के बीचों बीच उसके महल की जमानत में मोहम्मद लेता हूं। किस पे होते हुए? हक पर। बड़ा कठिन मरहला है, मगर इनाम भी तो बहुत बड़ा है। जन्नत के बीचों बीच मेरे आका जो मालिक है जन्नत है वो फरमा रहा है मैं महल दिलवाऊंगा, ये मेरी जमानत है। दिल नहीं चाहेगा, समाज सोसाइटी का खौफ सताएगा कि झुक गया, इंसल्ट करवा ली, बेइज्जती करवा ली, मगर सारी चीजों को जूते की नोक पर रख के कहना इंसल्ट हो रही है तो होने दो, मुझे शरीयत का आलम बुलंद करना है, बेइज्जती हो रही है तो होने दो, मुझे पैगाम मुस्तफा आम करना है। और खुदा की कसम उनके पैगाम के झंडे को बुलंद कर दिया तो सारी इज्जतें एक तरफ, क़यामत के मैदान में मुस्तफा की इज्जत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहेंगे हाँ मेरा गुलाम तू ही तो सच्चा गुलाम है, सभी कुछ भेंट चढ़ा दिया तूने, सभी कुछ कुर्बान कर दिया, आज भरे महशर में तेरा नबी तुझे इज्जत का ताज पहनाएगा। मौलाना आरिफ साहब तो थोड़े दूर के हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। मैं हूं यहां का, मुझे पता है, मैं करूंगा ऑपरेशन सही करके, मुआरिफ को क्या पता। क्या बात है। मिलाद सजाने बैठे हो तो उन्होंने ऐसा भाई भाई बना दिया था खुदा की कसम कि घर का हिस्सा भाई को दे दिया। जो मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे थे, मक्के वालों को मदीने वालों का ऐसा भाई बनाया, घर था तो आधा घर दे दिया, तो औरतें निकाह में थी तो तलाक दे करके उसकी शादी अपने भाई से करवा दी। खुदा की कसम ऐसी भाई बंदी भाईचारे का निजाम मेरे मुस्तफा ने कायम किया था कि उनका नारा सिर्फ और सिर्फ यही रहता था, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। बेशक
सुभान अल्लाह सुभान दौलत जा रही है जाने दो, घर जा रहा है जाने दो, जो बीवियां निकाह में तलाक देंगे बीवी और भाई का निकाह कराएंगे जाने दो, मगर खुदा की कसम मुस्तफा का जो पैगाम है सारी दुनिया में आम करेंगे। वो वही लोग थे जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अज़ानें पढ़ दी, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। वो वही लोग थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े भी दौड़ा दिए। वो वही लोग थे कि साद बिन वक्कास एक मर्तबा निकले, बीच में समंदर आ गया, साथियों ने कहा क्या होगा? साद बिन वक्कास ने कहा था पहला घोड़ा मैं डाल रहा हूं, पीछे पीछे तुम डालो, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं ऐसे जा रहे थे जैसे सीमेंटेड रोड पे चलते हैं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवार है, इमामत हमारी थी, क़यादत हमारी थी, सयादत हमारी थी, दुनिया पे हुक्मरानी हमारी थी, मगर कब तक? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवार है, और उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। सुभान अल्लाह। मैंने बड़ौरे के जलसे में भी कहा था दरिया से पकड़ के ले आओ मछली, इस गद्दे पे नहीं मखमली गद्दे पे लिटाल दियो मछली को, जब तक पानी में छोड़ के नहीं आओगे मचलती और तड़पती रहेगी। इसलिए कि मछली की जगह मखमली गद्दा नहीं पानी है। ढेले को उठा करके ऊपर फेंको, गर्दिश करता रहेगा, घूमता रहेगा, और घूमते घूमते उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक जमीन पे ना आ जाए, इसलिए कि ढेले की जगह ऊपर नहीं। आज सारी दुनिया शिकवे शिकायतों की चौपाले जमाई बैठी है, बेकरार है, बेइत्मीनान है, बेसुकून है, परेशान हाल है। मैं कहना चाहता हूँ मछली को सुकून पानी में मिलता है, ढेले को सुकून जमीन पे मिलता है, और उम्मत मुस्तफा को सुकून मेरे मुस्तफा के निजाम में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मिल नहीं सकता सुकून, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसके पीछे चलोगे, किसकी तकलीद करोगे, किसका कहना मानोगे? लाए तो दुनिया कोई ऐसा बंदा जिसके तरीके भी सच्चे हो, सलीके भी अच्छे हो। कितने फॉल्ट हैं, दुनिया कोई ऐसा लीडर तो पेश करे कि कानून बना दिया तो कभी ना टूटे। कानून बनते हैं, सड़कों पे एहतजाज होता है, कानून वापस, मगर वो मक्के मदीने का सरदार मेरा नबी है, कानून 1400 साल पहले बनाया था और सुबह क़यामत तक उसी का कानून चलता रहे। दस्तूर 1400 साल पहले बना के दिया था, खुदा की कसम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। सलीके 1400 साल पहले अता फरमाए थे, आज भी अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं। एक ऐसा नबी जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है पीछे चलना चाहते हो, कहा मानना चाहते हो, तकलीद करना चाहते हो, पैरवी करना चाहते हो, और तुम्हारी ये तलाश है कोई ऐसा मिल जाए जो झूठा ना हो, फाल्ट ना हो, तरीके अच्छे, सलीके सच्चे, तो अल्लाह फरमाता है लग जाओ मेरे नबी के पीछे। सुभान अल्लाह। और जो लगे थे सच्चे मन से, इज्जतें मचलती थी उनके कदमों में। दुनिया ने इज्जतों के ताज बांधे थे उनके सर पे। यहाँ तो अपना ईगो, अपनी अनानियत है, खुद परस्ती के फरेब में ऐसे मुब्तला हैं कि हदीस सुनाओ असर नहीं, कुरान सुनाओ असर नहीं, मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा जरूर हो रहा है मगर पैगाम मुस्तफ़ा को फरामोश करके हो रहा है। वो तो दुनिया को दस्तूरे हयात देने आए थे, वो ये बताने आए थे कि सब पर एहसान करके जा रहा हूं, राहें जुदा ना हो जाएं तुम्हारी। वो कह के गए थे दुनिया झुक के सलाम ठोकती रहेगी तुम्हें, मगर मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर दो चीजें पैदा हो जाएंगी। साहबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह क्या है वो? तो फरमाया था पैसे का लालच और मौत का खौफ। ये पैसा ही तो है जो एक छोटे से घर में भी दीवार खड़ी कर रहा है। ये पैसा ही तो है जो भाई को भाई का दुश्मन बना रहा है।
ये पैसा ही तो है जो बरसरेआम मर्डर करवा रहा है। ये पैसा ही तो है जो नफरतों के अलाव जला रहा है। आका 1400 साल पहले फरमा के गए, लेकुल्ले उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती अलमाल। हर नबी की उम्मत किसी बात से आजमाई गई और मेरी उम्मत पैसे से आजमाई जाएगी। उनका मिलाद मनाने बैठे हो तो उनकी तालीम के परचम तले आ जाओ, वो राजी हो जाएंगे। और वो राजी हो गए तो खुदा की कसम अल्लाह की सारी खुदाई राजी हो जाएगी। उन्हीं का जिक्र करो, उन्हीं का चर्चा करो, इसलिए कि वो आला भी हैं, वो बाला भी हैं, वो बेनजीर भी हैं। अरे वो इतने अच्छे हैं कि वो पैदा हुए तो अम्मी कहने लगी मेरा बच्चा लाखों में एक है, दाई हलीमा कहने लगी करोड़ों में एक है। तो जिब्रील अमीन ने आकर के कहा दोनों माओ कैसी बातें कर रही हो, तुम यहाँ की करती होगी? मैंने तो जमीनों को भी देखा है, आसमानों को भी देखा है, ये लाखों में एक नहीं, ये करोड़ों में एक नहीं, ये दुनिया में भी एक है और आसमानों में भी एक है। मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट करके देखा है, मगर खुदा की कसम मैंने इनसे ज्यादा हसीनो जमील दोनों जहान में कोई देखा ही। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी हमें मिले हैं, मगर उनके कहने पे अमल तो करें, फिर इंशाअल्लाह ये रंगे जलसा, इसकी बहारें, इसकी निखतें ये हमें हासिल होंगी। वो एक मर्तबा फरमा रहे थे, आज किसी के जनाजे में कोई शरीक हुआ है तो यार गार अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं हुआ हूँ। हुजूर ने फरमाया आज तुम में से किसी ने किसी मरीज की आदत हाल चाल पूछा है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने पूछा है। कहने लगे आज तुम में से किसी ने किसी मिस्किन को खाना खिलाया है? हज़रत अबू सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया है। कहने लगे आज कोई किसी के जनाजे में शरीक हुआ है? बोले हाँ मैं शरीक हुआ हूँ। आज तुम में से किसी का रोजा है बगैर रमजान के महीने के? अबू बकर सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह मेरा है। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे के अंदर ये चारों खुसूसियात जमा हो जाए वो सीधा जन्नत में जाए। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो ये कह के गए थे कि कोई मालदार हो तो जनाजे में जाइयो, है? बदल नहीं दिए उसूल। मालदारों के जनाजों में दौड़ दौड़ करके कांधे लगाए जा रहे हैं, मगर कोई गरीब है तो खुदा की कसम एसी के मजे लिए जा रहे हैं। यही होता है। वो हो गया, चलो हो जाएगा, दफीना तो हो ही जाएगा, हम नहीं जाएंगे तब भी हो जाएगा। मगर कर्रोफर वाला है तो घर वालों से जबरदस्ती कह रहा है, ठीक हो, ताकि वो देख ले कि ये भी आए, ये भी आए। कौन सा डर है, कौन सा खौफ है? खा लेगी सोसाइटी, समाज जिबा कर देगा। बात सिर्फ इतनी है कि मुस्तफा ने गरीबों को सीने से लगाया था और आज हम पैसे के मारे न जाने उनके कितने उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अल्लाह जी जी। अरे उन्हें तो बचपन में भी इख्तियार दिया गया था, ये सब तुम्हारे चचा हैं, किसके पास रहोगे? तो नन्हे नन्हे कदमों से चलते चलते अबू तालिब की गोद में बैठ गए थे। चचाओं में सबसे ज्यादा माली हालात जो थे अबू तालिब उन्हीं की गोद में बैठ करके वो तो अपने बचपन में ये दर्श दे रहे थे कि मैं बचपन से गरीबों को सीने लगाने आया। दिल नहीं तोड़ा मेरे मुस्तफा ने। उनकी तो सीरत ये बताती है कि ये हम कहते हैं कि जुमे के दिन हज पड़ जाए तो हज अकबर, मेरे मुस्तफा कहते हैं किसी का दिल रह जाए तो ये हज अकबर। जिंदाबाद। जाता क्या है किसी का दिल रखने में? जी जी हैं? ये है उनकी तालीमात। करिए अमल, फिर जश्न आमद रसूल जब मनाएंगे तो दिल को ये तसल्ली होगी पहले उन्हें माना है फिर उनका आमद रसूल। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा। पहले उनको तो मानिए। अभी क्या पढ़ रहे थे? ये जो कहते हो ना मुसलमान हैं हम ईमान वाले हैं, ईमान की भी जान की मोहब्बत है।
जी अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने ईमान मेरे मुस्तफा की जात है। तो चाहते हो कि ईमान की जिला में इजाफा होता रहे तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, उनके कानून मानो, उसूल मानो, दस्तूर मानो, फरामीन मानो, इरशादात पे अमल करो, फिर इंशाअल्लाह ताला दिल को इत्मीनान होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी गुलामी में अगर हमने दिया है तो आपके फरमान पे अमल करके सारी दुनिया को ये बताया है कि जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हरगिज ना हमसे होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। बाबा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत सख्त मामला है ये। हाँ, सेलिब्रेट कर लेना आसान होता है, बेशक, मगर जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो उसकी तालीमात पे अमल करना ये बड़ा कठिन मरहला है। बेशक। और क्या, वरना तो जो उनके सच्चे गुलाम थे, आप देखें कैसे कैसे इतिहास के पन्ने मौजूद हैं। हजरत अली हैं, जंग में हैं, पछाड़ लिया, गिरेबान से पकड़ा, सर के ऊपर उछाला, जमीन पे पटका, सीने पे बैठे, तलवार निकाली, लाचार हो गया, मजबूर हो गया तो मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। हट गए और टहलने लगे। तो कह रहा था मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना था कि फुनूने हर्ब से वाकिफ हो तुम। मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम्हारे पैगम्बर ने फरमाया कि मैं मदीने का वो इल्म का शहर हूं, तुम उसके दरवाजा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद धोखा खा गया। तो हजरत अली ने कहा था तूने हमारे मिजाज को समझा ही नहीं। मैंने तुझे जमीन पे पटका था अल्लाह की रजा के लिए, मैंने सर के ऊपर से उछाला था अल्लाह की रजा के लिए, तेरे सीने पे बैठा था अल्लाह की रजा के लिए, तलवार निकाली थी अल्लाह की रजा के लिए, तेरा सर कलम करना चाह रहा था अल्लाह की रजा के लिए, मगर जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, अब यहां से मेरा नफ्स का मामला शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। रजात मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। पहले मैं छोटी जंग लड़ रहा था, अब बड़ी जंग लड़ रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे पटकना, तलवार निकालना, तुझे मार देना वो छोटी जंग थी, मगर जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आया और गुस्से से लड़ना ये बड़ी जंग। बेशक, जंग में आ गया। जी जी जी, जिंदाबाद। उस वक्त मैं छोटी जंग में था, अब बड़ी जंग में आ गया था। खुदा की कसम जुमले सुने तो कहने लगे जिस पैगंबर ने इतना इनकलाब बर्पा कर दिया, दस्तूर बदल के रख दिए, निजाम बदल के रख दिया, दिलों के हालात और कैफियतें बदल के रख गई। अली हाथ बढ़ाओ, देर मत लगाओ, कलमा पढ़ाओ, मुझे भी उसी नबी की जमात में शामिल कर लो। पापा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है तलवार के जोर पे फैलाया गया? खुदा की कसम इतनी मोहब्बत की दास्तानें हैं इस्लाम की कि कोई भी गर्दन तलवार के जोर पे नहीं, अखलाक के जोर पे नीचे लाई गई। नफरतें उरूज पकड़ती हैं तो बस्तियां वीरान होती हैं, और मोहब्बतें कदम जमाती हैं तो खुदा की कसम बस्तियां आबाद होती हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और वो आए थे ये बताने के लिए क्या कसूर था मेरे नबी का। ताइफ वालों से यही तो कहने गए थे कि जिंदगियां सुधार लो, क्यों इस तरह आवारा गर्दी में काट रहे हो, एक रब की मान लो। जानते हो क्या रिएक्शन आया था? इतनी संगबारी करी थी, इतने पत्थर मारे थे कि खून निकलने वाला आपकी जूती मुबारक में जमा हो गया था। तो पहाड़ के फरिश्ते ने आकर के कहा था इजाजत दो मैं पहाड़ों के फरिश्तों पे मामूर पीस के मसाला बना दूं इनका। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं जहमत बन के नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया हूँ, और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। इन्होंने नहीं समझा मुझे, इन्होंने नहीं माना मुझे, इनका रिएक्शन गलत आया है, बदले में पत्थर मारे हैं मुझे, मगर मुझे रब की रहमत से उम्मीद है इनकी नस्लों ही में कुछ लोग पैदा होंगे जो इस बात का डंके की चोट पर ऐलान करेंगे कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है। वाह, जिंदाबाद। हाँ, आजकल क़यादत का भूत सबको सवार है। मैं कायद, मैं सरबरा,
हैं? मैं सरबरा सरपरस। कायद देखना हो तो आओ मेरे नबी को देखो। जंगे खंदक के मौके पर, बात आखिरी बात है, खत्म कर दूंगा। जंगे खंदक के मौके पर जानते हो मक्के वालों ने अचानक जंग मुसल्लत करी थी, अचानक मदीने पे चढ़ाई करी थी। यहूदियों का एक कबीला था, ये कम वक्त पहले से ही हराम है। ये आज भी आतंक मचा पड़ा, ये पहले से ही हराम है, कम वक्त कहीं के। इनसे मुआहदा था, बनु कुरैजा कबीले का नाम था। तो हुजूर का मुआहदा ये था कि कभी जंग हुई तो आप हमारा साथ दोगे, हमारे साथ में लड़ोगे। इन्होंने ऐन वक्त पे वो मुआहदा तोड़ दिया और अचानक जंग मुसल्लत की गई। और जिस वक्त जंग का वक्त आया तो जबान से कलमा पढ़ने वाले मगर अंदर से थे मुनाफिक, वो भी छोड़ के चले गए, वो भी छोड़कर चले गए। मगर वारे मेरे नबी, हौसले टूट जाते सहाबा के। मगर खुदा की कसम, जहां खंदक सहाबा खोद रहे थे, मेरे मुस्तफा भी हाथ में कुदाल लेकर के खंदक खोद रहे थे। वाह वाह वाह, बेशक। और फाकों का यह आलम था कि खुराक की किल्लत थी, घरों में खाना नहीं था। सहाबा की चादरें पेटों से हटी तो एक एक पत्थर बंधा था, और मुस्तफा के पेट से चादर हटी तो दो दो पत्थर बंधे। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। क़यादत इसको कहते हैं कि अगर वर्कर्स साथ में है तो कायद भी साथ में होना चाहिए, बेशक, ताकि वर्कर्स का दिल ना टूटे, हौसले उनके बुलंद रहे। मेरे मुस्तफा खंदक खुदवा रहे हैं, मिट्टी ऊपर को फेंक रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं। सहाबा ने पेट से एक पत्थर बांधा है तो मक्की मदनी सरकार ने पेट से दो दो पत्थर बांधे हैं। जब कायद साथ में है जानिसारों के, तो जंगे खंदक के मौके पे बड़ी भयानक सूरत थी, मगर अर्श की बुलंदियों से सुभान अल्लाह कामयाबी कामरानी का सेहरा सहाबा के सरोही पे बांधा गया। वाह वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। ये खास उसी मौके पे आयत करीमा नाजिल हुई थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब को जंग के मैदान में भी देखना हो तो देखो। साथ नहीं छोड़ा, सहाबा के साथ में खंदक खुदवा रहे हैं, हर मौके पे बेमिसाल, हर जगह पे कायदाना सलाहियतों के साथ दुनिया को ये पावर करा रहे हैं। तुम जंग के मैदान में देखोगे तो हमें उसूलों के साथ देखोगे, तुम एक लीडर के रूप में देखोगे तो बेमिसाल देखोगे, दस्तूर हयात मुरत्तब करते हुए देखोगे तो बेमिसाल हमें पाओगे। बात आई समझ में? अरे ये तो कह दो आ गई, कुछ बोल ही नहीं रहे तो ये क्या हो गया भाई? देखो मैं वो नहीं कर सकता कि मैं डट जाऊं यहां से हैं और शुरू हो जाऊं। मैं तो वहीं रखूंगा जहां से उछल जाओगे। अजय तो हमारी कह रहे हैं, मैं वहीं रखूंगा उंगली, समझ में आ जाए तो ठीक, वरना लंबी नहीं है। पहले होता था कि बीमार हो गए, अब खटिया पे आ गए, फिर कहीं बहुत देर में खबर आती थी दिनों के बाद में कि आज इंतकाल हुआ। अब नहीं है वो, अब तो एक एक दिन में 10-10 खबरें आ रही हैं, फुलाने जगह उसका, फुलाने जगह उसका, फुलाने जगह उसका। बेभरोसा है जिंदगी, तो क्यों नहीं जिंदगी को मुस्तफा के नाम पे कर दिया जाए, ताकि आला हजरत की जबान में ये कहा जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसलत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम मुफ्ती शारिक साहब नज़वी की था। नारे तुम्हारे पास 10-10 के जितने रह गए सब लिया आओ, अब किसी और को दोगे। और नई वाली गड्डियां लाया करो निकाल के, गले हुए नोट हैं। समझ में आ रही है? जलसे में बैठे हो जी, तो इंशाल्लाह
कोशिश करेंगे कि उनके जलसे में उन्हीं की जैसी सूरत लेके बैठे बेशक सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद हैं। बहुत अच्छा हाँ अरे भैया देखो ले दे के वही काम आएंगे। देखते नहीं हो कब्रिस्तानों में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तीसरी लप मुट्ठी डाल करके क्या करते हैं अपने ही ऊपर झाड़ के चले जाते हैं। अब तू जाने तेरा काम जाने हाथ भी हमारे ही ऊपर झाड़ देगी दुनिया। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। चल भाई निकल। अब तू जाने तेरे अमाल, मगर सारी दुनिया जिस लम्हे में उल्टे कदम लौट रही थी मदीने का सुल्तान कब्र में आ रहा था। बाप बाप बेशक जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताऊ लौटा, चचा लौटा, भाई लौटा, दोस्त लौटा, यार लौटा, सब लौटे मगर मदीने का सुल्तान आ रहा था। घबराना मत, तेरी कब्र अगर जुल्मत कदा है, तारीख है, अंधेरा है इसमें, घबराइए मत। तेरा नबी आ रहा है तेरी कब्र में उजाला करने के लिए। और बरेली का मेरा रजा पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक हम रसूल अल्लाह की जन्नत। तो वो आएंगे जी जी वाह वाह बहुत अच्छा बेशक। ले 10 रुपए वापस ले लो तो। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा इधर से काम हो रहा तुम रख लो जी बेशक सुभान अल्लाह। ले अब ये सब बड़ा वाला भी आ गया। समझ रहे हैं जी। तो अगर आकर के उन्होंने कब्र में वो आए और फरिश्तों ने कहा कि ये कौन है, इनके बारे में क्या कहता था, मेरे भाई बड़ा नाजुक लम्हा होगा। तेरे नबी तुझसे नजरें मिलाएंगे, तू अपने नबी से नजरें मिलाएगा, चेहरे पे नजर पड़ी सुन्नत गायब। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बहकावे में मत आ जाओ दुनिया के, ये बहुत जालिम दुनिया है। मैं अक्सर कहता हूँ यारों दोस्तों की जिस मंडली पे नाश करते हो ना, इनकी यारी दोस्ती को छोड़ के 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू करो, सबसे ज्यादा तुम्हें यही सताएंगे। ओए होए मुल्ला जी बन गया तू तो, पहले नमाज नहीं कह रहा है। ये इन्हें यार मान रहे हो, इन्हें दोस्त समझते हो। जरा दीन के रास्ते पे चल के देखो, सिवा करके रख देंगे ये यार दोस्त आपके सबसे बड़े दुश्मन। और क्या, किन रिश्तेदारों के चक्कर में हो जिनसे ईद के ईद गले मिल रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो कि हम मर जाएंगे तो ये पारे कब्र में लेटे हुए पड़ नहीं है, कोई नहीं आएगा। इसलिए कि ईद वाले दिन भी अगर गले मिलते हो, एक का चेहरा उधर है दूसरे का उधर, अगर ऐसे मिलने बस इनसे उम्मीद लगा के बैठे हो ये कब्र पे आएंगे, एक नहीं आएगा। और अगर औलाद पे बाजी लगा के बैठे हो कि औलाद आएगी, तो सुनो मेरा जुमला, जो औलाद आपके कहने से नमाज नहीं पढ़ती है वो आपकी कब्र पे कुरान पढ़ने क्या आएगा। हाय हाय जब कह रही हैं अल्लाह ये कब्र पे आएगी। इसीलिए कुरान कहता है अपना सामान अपने साथ में रखिए, बेशक आमाल की पोटली साथ में लेकर के जाइयो, चेहरा इस काबिल बना करके जाइयो वो देखे तो उन्हें प्यार आ जाए।
क्या बात है। इसीलिए वो कह करके गए हैं मेरी सुन्नत जो मिटाई जा रही है उसे जो जिंदा कर देगा उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह बेशक जिंदा। मैदान जिहाद में तलवार चलती है, भाले चलते हैं, नेज़े चलते हैं, शहीद एक मर्तबा मरता है मैदान जंग में, मगर मुस्तफा फरमाते हैं जो सुन्नत मेरी मिटाई जा रही हो उसे कोई जिंदा करे तो 100 शहीदों का सवाब। मतलब ये है कि मैदान जंग में बंदा एक बार मारा जाता है और जो सुन्नत को जिंदा करता है वो समाज के हाथों बार बार मारा। जिंदाबाद। फॉर एग्जाम्पल शादी हुई 2-3 महीने में लौंडा दाढ़ी छोड़ दे तो सास खाए तू अभी से मुल्ला जी बनने की क्या जरूरत थी तुझे, अभी तूने दाढ़ी छोड़ दी है? और इससे जाकर के पूछो तेरी लौंडिया का निकाह जिस इमाम ने पढ़ाया उस रसीद पे ये लिख के दिया है कि तेरा दामाद 40 साल और जिएगा। लाके दिखाओ कौन सा काजी है दुनिया में ऐसा है? कोई मुफ्ती है, कोई इमाम जो गारंटी ले ले कि औरत तेरा दामाद 40 साल जिएगा? एक लम्हे और जब पता नहीं तो किसी वक्त भी जा सकते हो, और जब जा सकते हो तो इस हाल में जाओ कि वो देखे तो उन्हें प्यार आ जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद बेशक। प्यार करने वाला आया, धोखा देने वाला नहीं आया है जी। मैंने शायद सुनाया भी होगा कि छाव में छिलवा रहे थे बैठ के पूरी, और अपना ही मोबाइल सामने रखा था चालू करके, उसमें नाद बज रही थी मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। मैंने अनवार भाई से पूछा, अनवार भाई मोबाइल बोले नहीं गई है, बोले इन्होंने लगाई है। और मैंने कहा ये करवा क्या रहा है? बोले छिलवा रहे नबी का। गैरत आनी चाहिए, इज्जत बेच करके खा गए। अरे अगर आशिक है नबी का तो उनकी सुन्नत को गंदी नाली में नहीं बहाता, बेहुरमती नहीं करता। ये नूर है मुस्तफा की सुन्नत का नूर, इसे छिलवा के गंदी नाली में बहाकर अगर कब्र में गए मुस्तफा ने चेहरा देखा तो क्या करेंगे? उनके मीलाद, उनके आने की खुशी में बैठे हो, है कोई उनका ऐसा दीवाना मस्ताना फरदाना जो खड़े होकर के कहे कि आज के बाद से मैं सुन्नत रसूल सजाऊंगा, ताकि देखूं मैं कि उनका मिलाद कामयाब हो जाए? जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ? शैतान क्या परेशान कर रहा है? क्या हुआ? इसकी आदत ही यही है, हुई थपकोरे लगा देता है। नबी राजी हो जाएंगे, बैठे रहे। 1 2 3 4 5 6 सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मुझे वो लड़कियां ही बेगैरत लगती हैं जो ये कहती हैं लड़के की दाढ़ी है तो अम्मी मना कर दो। इस नटनी से मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताऊंगा इसे। तू हॉस्पिटल में पैदा हुई, तेरी पहली किलकारी गूंजी, मुझे बता तेरी कान में अजान पढ़ने वाला दाढ़ी मुंडा या दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाले थे, मौलाना ही थे। सुभान। बुला के ला किसी दाढ़ी मुंडे को और बोल उससे अजान पढ़। तेरी अम्मा वहां से इसकी दाढ़ी पड़ेगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। 7वां दिन आया तेरे अकीके की बकरी बकरा ज़िबा होना है, करवा किसी दाढ़ी मुंडे से, तेरे अब्बा खवा देंगे। अरे हाफिज जी को लिया यार, बाशरा है वो दुआ पढ़। तेरे नाम रखने का नंबर आया फिर दाढ़ी वाला। कर कितने नाटक करेगी शादी में, लगा टेंट बनवा खाने, सारा कुछ हो गया, मगर जब तक एक दाढ़ी वाला 2 जुमले नहीं बुलवाएगा शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकता। हाय हाय जिंदाबाद। बहुत अच्छा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शौहर से बिगड़ गई, तलाक हो गई, बुला किसी दाढ़ी मुंडे को और बोल के तलाक का मसला बताओ। नहीं बताएगा तब भी कोई दाढ़ी वाला ही आएगा, समझाएगा कि कितनी हुई, कैसे नहीं हुई, कैसे हुई।
और आखिरी हद पे जाकर के आखिरी चरम सीमा छू करके बोलूं, तू पैदा हुई थी पहला दिन था तब भी दाढ़ी वाला, और आज तू मर गई सामने लेटी है तब भी तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई दाढ़ी मुंडा नहीं है बल्कि दाढ़ी वाला ही। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा सवाल मुफ्ती साहब, वाह वाह। भाड़ में जाए ऐसी दुनिया जो मुस्तफा की सुन्नतों से टकराती हो। जी यही बात है, बेशक। भाड़ में जाए ऐसी शोहरत जो मुस्तफा की सुन्नतों को सिवा करती हो। मैं तो ये कहता हूँ जो शेरनी होती है वही शेर के निकाह में आए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जी बहुत जबरदस्त, बेशक। बब्बर शेर देखा है? अरे तू कुछ भी कह देती यार, मेरे हिसाब का नहीं है, खानदान मेल नहीं खा रहा है या मेरे मिजाज का नहीं है, तूने आरी भी चलाई तो मुस्तफा की सुन्नत पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शर्मो गैरत आनी चाहिए, तुझे पैर की जूती बनाया था दुनिया में, तेरी आवाज नहीं निकल पाती थी कि गड्ढा थे। ये तो मेरे मुस्तफा है, उन्होंने दुनिया में आने के बाद कहा ये पैदा हो तो रहमत। हाय हाय हाय, बेशक। ये किसी से शादी कर ले तो उसका आधा ईमान मुकम्मल। हाय हाय, बेशक। और ये माँ बन जाए तो इसके कदमों में जन्नत। बेशक। मेरे मुस्तफा ने जमीन की पस्ती से उठा के तुझे आसमान का मुसाफिर बनाया। तेरी जबान भी चली तो उनकी सुन्नत। जुमलों के हेर फेर होते हैं, बार बार जुमले तबाह कर देते हैं। हदीस शरीफ में आता है, बंदा कोई जुमला बोलता है बेख्याली में, उसे पता नहीं होता और जहन्नम की गहराई। और कभी कभी जबान से ऐसा जुमला निकलता है कि रब को पसंद आ जाता है, बंदे को ख्याल तक नहीं होता, अल्लाह दर्जे बढ़ा देता है। इसलिए जो घट रहा है समाज में उसी को रख रहा हूं मैं, खुदा के लिए मान जाओ। वो राजी हो गए तो सब सही है, और उन्होंने कल मुंह फेरा तो यहाँ की है 60 65 70 की, वहां है ना हफ्ता न महीना न कैलेंडर न संडे मंडे न बुध जुमरात जुमा न 2022 न 23, हमेशा की है वहां की। वाह वाह, हमेशा की, बेशक। राजी हो गए तो हमेशा की चैन की कटेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुंह फेर लिया तो याद रखना जहन्नम भी वो जगह है कि अल्लाह भरने के बाद भी पूछेगा हलिम तलाअत, अरे तू भर गई तो ये जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, और है तो भेज मौला, और है तो भेज। मेरे अंदर भी बहुत जगह है, जहां जन्नत में बहुत जगह है वही जी जी। लाम लाल न जहन्नम था वादा अजली, न मुनकिरों को बस बदतीदा हो रहा था। बहुत अच्छा, बेशक। जिन बच्चों ने सुन्नत रसूल को जिंदा करने का तहैया किया है, मौला अपने खास फजलो करम से अपनी तौफीक के साए में रखना इन्हें। आमीन सुभान। जमाने की बदतमीजियां और बेहूदियों से बचा करके रखना। आमीन। मौला इनके हिम्मत हौसले में मजीद तवानाई पैदा करना। आमीन। ये दुआ है मेरी और तमाम अहले स्टेज की दुआ है। मौला ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपके इस जलसे की एक एक घड़ी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, मैं अनस मियां से वादा करके आया था कि थोड़ी सी देर बोल के मैं माइक आपको दे दूंगा। माजरत ख्वाह हूँ, गुस्ताखी हजरत की शान में हो गई। आले रसूल तशरीफ फरमा है और मैं समझता हूँ कि मेरा इरादा नहीं था, मगर गोशे में से गोशा तभी निकलता है अक्सर मेरी तकरीर में जब कोई मिंबर पे आले रसूल बैठा होता है। ये भी एक खास फैजान है। अल्लाह ताला सादात इकराम के फैजान से हमें ता दमे ज़ीस्त माला माला रखे। वाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।